होटल के बाहर और अभी मैं निकलने वाला हूँ क्रिसमस मार्केट की तरफ। और एक और प्लान भी ऑल्टरनेट मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिव के टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में भी एक बार जाऊँ और वहाँ पर भी पता करूँ कि क्या सीन है यहाँ का। अगर वो कुछ मुझे लीफलेट्स वगैरह कुछ देते हैं तो उसके बेसिस पे फिर मैं आगे के प्लान्स भी अपने बनाऊँगा। और अभी यहाँ से मेरे यहाँ से क्रिसमस मार्केट्स अराउंड 500 मीटर्स हैं और मेरे पीछे अभी एक ये टॉय ट्रेन टाइप की जा रही है। आई गेस इन्होंने ये सिटी टूर के लिए यहाँ पर बसेस रखी हुई है, जैसे बाकी सिटीज़ में बड़ी बसेस होती हैं, बिग बस टूर्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने टॉय बस टाइप की रखी हुई है टूर्स के लिए। अच्छा है क्योंकि सिटीज़ में सड़कें थोड़ी छोटी हैं तो दिस काइंड ऑफ यहाँ पर आई गेस एक्सपोजर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है मेरे लेंस का। काफ़ी डार्क स्ट्रीट्स में से मैं निकल रहा हूँ, ऑल्दो काफ़ी बिजी और मेन स्ट्रीट है बट। और ये मेरे पीछे लिविव क्रॉसो है जो यहाँ का काफ़ी फेमस स्पॉट है क्रॉसोस खाने के लिए, कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए। काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो अब वापस आते वक्त मैं यहाँ से कुछ क्रॉसोस और मे बी एक कैपुचिनो लेने वाला हूँ। तो जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट्स यहाँ से क्रिसमस मार्केट स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि जो मेन इनका बीच में पार्क टाइप है वहाँ पर तो आई गेस लगी हुई है। एंड उसके बाद राइनॉक्स स्क्वायर जो है इनका, वहाँ पर मुझे जाना होगा। बाकी सिटी की फील मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ओल्ड टाइप की आर्किटेक्चर है। किसी भी यूरोपियन सिटी से कंपेयर करें तो काफ़ी बराबर की टक्कर देगी किसी भी यूरोपियन सिटी को, मेजर लीग यूरोपियन सिटी को। और लिविव को वैसे ही यूक्रेन की सबसे ब्यूटीफुल सिटी बोला जाता है। अभी ग्रीन लाइट हो गई है तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ और उसके बाद दूसरी साइड से यहाँ पर बीच में एक पेवमेंट्स बनी हुई है, वहाँ से सारी मार्केट्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी। और ये यहाँ का देसी सिगरेट लेने के लिए यहाँ पर एक खोखा है, जैसे हमारा देसी पान वाले होते हैं। तो यहाँ पर इनका एक अलग सा शॉप बनी हुई है सिगरेट्स और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग स्मोकिंग प्रेफर करते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन मतलब अराउंड 50% यहाँ पर मैंने सुना है कि लोग स्मोकिंग करते ही हैं। तो बढ़िया है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी एक्सेसिबल है। बाकी मेरे को यहीं से सारी लाइटिंग्स वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई हैं और थोड़ी ही देर में पूरी क्रिसमस मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठंड में कैसे मैंने जो भी टेम्परेचर देखा था उसमें -2 दिखा रहा था, बट जो रियल फीलिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी जनरली कम होता है। तो आई एम गेसिंग कि -4 के अराउंड तो टेम्परेचर होगा यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस 7th को मनाते हैं क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, तो ऑल तो मेन क्रिसमस जो है इनका वो ख़त्म हो चुका है, बट जो मार्केट्स हैं वो अभी भी लगी हुई हैं। मैंने ऑल तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट्स अभी भी लगी हुई होंगी क्योंकि एक तो क्रिसमस भी ख़त्म हो गया है और इनका लॉकडाउन भी चल रहा है। बट प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि मार्केट्स अभी भी चालू हैं। आई होप कि ये और दिन भी लगी रहे। तो मैं मार्केट में एंटर कर गया फाइनली।
लिविव की क्रिसमस मार्केट्स। काफ़ी रौनक लग रही है यहाँ पर, भीड़ भी काफ़ी है लोगों की। ये मुझे वेफर्स दिखे यहाँ पर कुछ काम के, कुछ क्लोथ्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर नट्स वगैरह बेचे हैं मेरे पीछे, और हॉट कूल्ड वाइन तो हर एक क्रिसमस मार्केट का है ही। और एक यहाँ पर थोड़ा चीज़ लगा हुआ है, ये और स्वीट्स खाने की प्रोडक्ट्स। वहाँ पर कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। कॉफ़ी शॉप है, और यहाँ भी खाने की प्रोडक्ट्स हैं। इस साइड में खाने के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक फ़ोटो जेनिक सीन बनाने के लिए हाफ क्रिसेंट मून का सीन बनाया हुआ है, ताकि लोग पिक्चर्स वगैरह ले सकें। और मेरे पीछे ये सेंट निकोलस और जो यूक्रेन में सेंटा क्लॉज होते हैं वो है। यहाँ पर तो पूरी मेन क्रिसमस मार्केट्स ही लग रही है मुझे, क्योंकि बाकी लोग भी ब्लॉगिंग वगैरह भी सेटअप मुझे दिख रहे हैं। और मेन क्रिसमस ट्री भी यहीं पर ही लगा हुआ है, लग रहा है। जनरली क्रिसमस मार्केट में एक ही मेजर ट्री होता है, जो यहाँ की मेन क्रिसमस मार्केट होती है। अब आई कांट रियली बिलीव कि क्रिसमस ख़त्म होने के बाद भी ऐसा माहौल है। काफ़ी लोग बाहर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अभी भी पूरी क्रिसमस वाली ही फील आ रही है मुझे। सब लोग फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं क्रिसमस ट्री के साथ। उस लाइक कि क्रिसमस अभी गया ही नहीं है, अभी यहीं है और रहेगा जब तक क्रिसमस मार्केट है, जब तक क्रिसमस रहेगा। ऑल्दो मुझे अभी तक नियर बाय कोई आर्टिस्ट नहीं दिखे। जनरली यहाँ पर आर्टिस्ट वगैरह लोग काफ़ी घूमते हैं, म्यूजिशियंस और सेलर्स होते हैं, कोई अपना आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले कर रहा होता है। तो एक काफ़ी अच्छा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है लोगों का कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लूट बजा रहे होते हैं, कोई डिफरेंट टाइप के म्यूजिशियन वायलिन बजा रहे होते हैं, गिटार्स बजा रहे होते हैं। मे बी दूसरी जो क्रिसमस मार्केट है वहाँ पर मुझे ज़्यादा आर्टिस्ट दिखे, क्योंकि वो मेन उनका स्क्वायर है और मे बी ज़्यादा फेमस भी है। और अभी मेरे पीछे ये ओपेरा हाउस है लिविव का। मेरी सारी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट यहीं पर इसी के आसपास ही हैं। काफ़ी ठंड भी लग रही है, बट मज़ा आ रहा है। इतने दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल के बाद मैं यहाँ पर आके क्रिसमस मार्केट एंजॉय कर पा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कीव में देखी और अब लिविव में भी देखने का मौका मिल गया है। इससे पहले जब मैं यूरोप में था, अपने वियना और जर्मनी की टूर पे, तब जो क्रिसमस मार्केट थी वो जनरली 24-25 ऑफ दिसंबर तक ख़त्म हो जाती थी। बट यहाँ पर क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है, लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस, तो यहाँ पर लेट तक चलता है। और लास्ट ईयर तक जो मैंने सुना था कि यहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट्स हैं, लास्ट ईयर तक वो 20 ऑफ दिसंबर तक चल रही है। तो आई होप इस साल भी ये लोग कंटिन्यू करें, बट वी हैव टू सी कि क्या होता है। अब पहले जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ है। ये सड़क थोड़ी अंधेरी लग रही है, बट ये डायरेक्ट सड़क जाएगी मेरे यहाँ से राइनो स्क्वायर की तरफ।
जैसे कि मैंने मैप पे देखा था, स्क्वायरिंग का काफ़ी बड़ा है, तो ऑल्टरनेट रूट भी हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में वहाँ चला जाऊँ। अभी से ही थोड़ी फीलिंग आने लगी है कि और कुछ बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, और अभी तो फ़िलहाल एक जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग वगैरह हुई हुई है। Утро prezentki tarczy dużo szopka harna. Водичка тече. मेरे ख्याल से लोकल्स को ही फॉलो करना बेटर है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं मैं गेस वो भी उसी तरफ जा रहे हैं, बट मेरे को यहीं से दूर से पूरी लाइटिंग वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो आई होप उसी साइड पे होगा जो क्रिसमस मार्केट दूसरी लगी हुई है। और वहीं पर ही इनका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है आइनॉक्स स्क्वायर पे, तो वहाँ पर मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा, मुझे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी स्ट्रीट्स सारी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, यहाँ पर मुझे कोई कार्स वगैरह तो दिखी नहीं। थोड़ा मुझे यहाँ पर ज़्यादा रोशनी दिख रही है स्ट्रीट पे, तो आई गेस मैं ये वाली रोड ले लेता हूँ। सब बराबर ही दिख रहा है, तो यहाँ से चल के देखते हैं, थोड़ा एक्सपोजर भी बेटर रहेगा। हाँ, डेकोरेशंस वगैरह तो स्टार्ट हो गई हैं देखनी यहाँ पर शॉप्स पे, किसी ने उतारी नहीं है। आई गेस 13 तक तो यहाँ पर डेड शो चलना चाहिए, क्योंकि 13 को इनका न्यू ईयर भी होता है, और उसके बाद का आई कांट से कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का भी इम्पैक्ट है जो मेजरिंग करना पड़ेगा, और लॉकडाउन जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से शॉप्स बंद हो सकती हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स में मतलब कॉबल स्ट्रीट्स हैं, सारी पत्थर वाली स्ट्रीट्स हैं, आप पीछे देख सकते हैं, और बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी है, ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट एरा में मैं आ गया हूँ टाइम ट्रेवल करके। आई गेस ये वाला रास्ता लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा चमकदार दिख रहा है। जस्ट फॉलो द लाइट्स। क्रिसमस पे जैसे दिवाली हमारा लाइट्स का फेस्टिवल होता है, वैसे ही क्रिसमस इनके लिए लाइट्स का फेस्टिवल होता है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा डेकोरेशन दिखेगी मैं उस साइड चल पड़ूँगा और होप करूँगा कि वहीं पर ही क्रिसमस मार्केट हो। शॉप्स वगैरह तो फ़िलहाल बंद हो गई हैं, बट कैफेज़ खुले हुए हैं। यहाँ पर एक और बुक शॉप है यहाँ पर ही, और एक ये मेरे पीछे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है इस बार में एंट्री के लिए। ये जो बार है ये फेमस इसलिए है कि ये सिर्फ एक ही ड्रिंक बेचते हैं, रेड चेरी वाइन, उसके अलावा कोई और ड्रिंक नहीं बेचते हैं, तो इसलिए काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और जैसा मुझे लग रहा था कि मेन स्क्वायर में आर्टिस्ट आ जाएंगे, अब यहाँ पर आर्टिस्ट आने स्टार्ट हो गए, और क्रिसमस मार्केट भी मेरे पीछे स्टार्ट हो गई है, तो अंदर चलते हैं।
तो बीच में यहाँ पर इनका एक ये फाउंटेन है, फाउंटेन ऑफ एफ्रोडिट, जैसा मैंने मैप पे पढ़ा था। ऐसे ही 2 और फाउंटेन्स हैं, एक फाउंटेन ऑफ नेपच्यून है, एक फाउंटेन ऑफ मरकरी है। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजीज़ के गॉड्स थे, इसलिए इनके यहाँ पर फाउंटेन्स बने हुए हैं। बाकी यहाँ भी खाने पीने की शॉप्स लगी हुई हैं और सुवेनियर शॉप्स भी मेरे राइट साइड पे हैं, जो कि डिफरेंट यहाँ पर सुवेनियर्स बेच रहे हैं। नट्स की शॉप है और फिर से और खाने की शॉप आ गई है। और एक ही चेक रिपब्लिक की बड़ी फेमस डिश है यहाँ पर, उसका स्टॉल लगा हुआ है। स्वीट एक डिश है, तो उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है। यही लाइन मैंने सर्बिया में भी काफ़ी देखी थी। जो मॉल था उसके पास एक स्टॉल था, वहाँ पर भी बड़ी लंबी लाइन लगती थी इसके लिए। और यहाँ पर मेरी लेफ़्ट साइड पे और थोड़ी सोवेनियर शॉप्स लगी हुई हैं। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है, ये लिविव का सिटी काउंसिल है। डिफरेंट एंगल से थोड़ा दिखाता है। और इसी के अंदर एक कैफ़े भी है और इसी के कोने पे शायद टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आज ओपन होगा कि नहीं, क्योंकि एक तो वीकेंड भी है और सेकेंडली मोर देन शायद 6 PM से ज़्यादा हो गए हैं और मे बी क्लोजिंग आवर्स हों उनके। लिटअप तो नहीं है अंदर से, या मुझे ये क्लोज़ लग रहा है। तो मैं कल आके यहाँ पर ट्राई करता हूँ, मे बी इनके ऑपरेशनल आवर्स रिड्यूस्ड हो वीकेंड्स पे, तो कल मॉर्निंग में आई विल ट्राई माय लक, शायद जब मुझे दिखे। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक और फाउंटेन के स्टैचू, और वो मेरे पीछे आ गया है। अब इसके बाद ये जो मेन सिटी काउंसिल है, इसके चारों तरफ ये स्क्वायर पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली जोन है। यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह जो थी वो मेन वहीं पर ही थी, क्रिसमस मार्केट की। बाकी यहाँ पर आउटलेट्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जिसमें लोग जाते हैं। और बीच बीच में थोड़ी फ़ोटोजेनिक अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं लोगों के लिए, जैसे कि ये है आई लव लिविव, जो कि काफ़ी सिटीज़ में होता है। एक फ़ोटो का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि यू आर देयर इन दिस प्लेस। और ये मेरे पीछे आई गेस एक रिलीजियस कुछ इन्होंने एग्जीबिशन लगाया हुआ है। और चारों तरफ तो मुझे रौनक लग रही है, किसी भी एंगल से लॉकडाउन या कोरोना का इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा है, बट इट्स गुड टू बी सेफ। काफ़ी लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, बट काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने नहीं भी लगाए हुए, तो ऑलमोस्ट 50-50 मामला है। बट क्योंकि ओपन स्पेस है, हवा चल रही है, तो इतना इम्पैक्ट मेरे को लगना नहीं चाहिए। तो मेरे सामने एक और स्टैचू बेस्ड फाउंटेन आ गया है और इसमें एक डॉग भी है। वो डॉग साइड में बैठा हुआ है और एक छोटा सा बार है मेरे राइट साइड में। अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड। इसका हम एक सॉर्ट ऑफ परिक्रमा करेंगे इस सिटी काउंसिल की, क्योंकि जो मेन एक्टिविटी है वहीं पर ही है। इसके आसपास और साइट सीइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो चीज़ें मैं कल एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बट ये अच्छी चीज़ है कि सारी साइट सीइंग चीज़ें जो हैं वो वॉकिंग है, और जो कुछ दूर भी होंगी तो मैं बस वगैरह ले सकता हूँ ईज़िली। बस इज़ ऑल्सो चीप, इन लेस देन 10 रिबनास में आपको बस की टिकट मिल जाती है। जो ऑनलाइन मैंने पढ़ा था वो 4 रिबनास था। आई गेस उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है रेट, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आई हैव टू चेक, मैंने अभी तक बस नहीं लिया। और एक और फाउंटेन बेस स्टैचू, तो
मैं गलत था, मैंने 3 आपको स्टैचूज़ बोले थे, एक्चुअली 4 ही स्टैचूज़ हैं। तो हर एक फाउंटेन पे 4 कॉर्नर्स में एक एक स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है। और क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो फाउंटेन्स अभी नहीं चल रहे हैं, तो इसके बाद समर्स में जो सीज़न होगा उसमें आई होप चलते होंगे। अब मेरे पीछे विंटर की सबसे फेमस और सबसे जो लवेड एक्टिविटी है वो है स्केटिंग, आइस स्केटिंग। और सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं, अपने बूट्स वगैरह लेके स्केटिंग करने के लिए तैयार हैं। बस वेट कर रहे हैं कि ये देखिए मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। स्केटिंग के लिए अभी रिग जो है वो तैयार हो रहा है, रिंग जो है तैयार हो रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी आइस का छोटा सा ये माउंटेन भी बना दिया है बच्चों के खेलने के लिए। और थोड़ी देर में ही मेरे को लगता है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इवनिंग का जो है उससे पहले इनको थोड़ा फ्लैट करना पड़ता है, पानी वानी डाल के थोड़ा स्मूथ आउट करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कीव में देखा था, वहाँ पर पहले कुछ परफॉर्मेंसेस हुई थी, फिर उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए ओपन हुआ था जो रिंग था। तो अभी थोड़ी देर में शायद कुछ परफॉर्मेंसेस होगी और उसके बाद ये ओपन हो जाना चाहिए। मैं अभी यहीं पर ही घूम रहा हूँ मार्केट्स वगैरह, तो मैं फिर से आऊँगा देखने के लिए कि कुछ स्टार्ट होता है कि नहीं। म्यूज़िक तो स्टार्ट हो गया है। और एक यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मिनिएचर लीव का इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इसका मैं इस व्यू में अभी लूँगा, फ़ोटोग्राफ लूँगा अच्छी तरह से। और यहाँ पर फोटोजेनिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर भी एक ऐसी कैरेज रखी हुई है लोगों के लिए। और छोटे छोटे लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा टाइम और यहाँ पर स्पेंड करूँगा, कुछ खाने पीने के ऑप्शन देखता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि कुछ मिलेगा मुझे वीगन में या वेजिटेरियन में। और उसके बाद मैं आज के लिए क्लोज़ करके अपने होटल रूम निकलूँगा और कल आके साइट सीइंग करूँगा दिन में, और फिर से शाम को मार्केट से निकलूँगा। तो ठीक है गाइस, ऑफ फॉर नाउ, कल मिलते हैं। तो भाई मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम में क्रिसमस मार्केट का वीडियो लेके, और वहाँ पर ब्लॉग बना के पूरी अच्छी तरह एक्सप्लोर करके। और अभी मैं जो थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आया हूँ, इसमें मैं एक पानी की बोतल है और सॉसो हैं, थोड़े चिप्स और मैगी और कोक लेके आया हूँ, कोका कोला ज़ीरो। तो मैं बस अब थोड़ा रात को पी के थोड़ा बहुत फिर सोने का प्लान कर रहा हूँ, और कल से मैं अपना नया दिन स्टार्ट करूँगा। और जो मेन अट्रैक्शंस वगैरह जो लिव में मुझे देखनी है और जो मैंने प्लान कर रखी है, मैं कल वो पूरी तरह देखने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, अब कल मिलते हैं।